और आपको बताओ मजे की बात कि लड़कियों में, गर्ल्स में, दे हैव सिक्स सेंस, उनमें एक सेंस होता है उनमें। और ये बात मुझे जितने मैं जिनको जानता हूं उनसे मुझे मालूम चला, मैं जनरली बहुत क्यूरियस टाइप का व्यक्ति हूं, मैं पूछता रहता हूं चीजों को उठ के। तो लड़कियों में ये सेंस होता है। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार हम लोग कहीं ट्रेनिंग में गए हुए थे बाहर, मेडिकल कॉलेज का ही हम लोग का एक कैंप था। तो उसमें तमाम डॉक्टर्स आए हुए थे। उसमें भिलाई से डॉक्टर थी, अलग अलग जगह से डॉक्टर, मतलब बॉयज, मतलब ये बात काफी पहले की। तो उसमें जो है वो कई डॉक्टर्स हैं, उसमें कुछ लड़कियां थी, कुछ लड़के थे, तो ऐसे आए हुए थे। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, मतलब ये बात मान लीजिए ये बात होगी 2010 में के आसपास की बात हो गई है, 2010 या 12 की बात होगी, ठीक है, 10 साल हुआ इस बात को। तो वहां पर एक हमारी जो है वो ग्रुप था। तो अब क्या होता है, जब डॉक्टर्स मिलते हैं यहाँ पे तो फिर कौन सा मध्य प्रदेश का है, कौन कहाँ का है, ऐसी बात होती है। तो हमारे ग्रुप में हम लोग जो है वो 2-3 डॉक्टर भोपाल के, 4-5 डॉक्टर भोपाल के थे हम लोग, तो वो मिल गए वहां पर, है ना। और एक 8 दिन का कहीं पर जो है वो ट्रेनिंग कैंप था, कहीं पर वहां गए हुए थे हम लोग, ठीक है। फिर वहां पे एमपी की कुछ डॉक्टर्स मिल गई, कुछ छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स मिल गई ना, तो वो भी सब ऐसे ही हम लोग का ग्रुप बन गया है। फिर हम लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, साथ में जो है लंच पे जा रहे हैं, क्योंकि वो तो वहां तो अब जब ग्रुप होगा और लोग होंगे, कुछ साउथ के थे तो उनका अलग ग्रुप था। तो एक डॉक्टर थी, तो उन डॉक्टर्स जो है वो अच्छी सर्जन थी वो, तो ऐसी बात करते मेरी उनसे काफी, मतलब हम लोग के ग्रुप में जो है काफी हम लोग की बात हुआ करती थी। तो वो न्यूली मैरिड थे एक्चुअली, उनके भी अभी हाल ही में शादी हुआ था, उनका मैरिज हुआ था, वो भी डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड भी। तो लेकिन वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो कहीं और गए हुए थे वो, मतलब या काम में व्यस्त थे वो। तो ऐसी बात करते हैं। तो मैंने गौर किया कि जैसे हमारे एक और डॉक्टर साहब थे, वो जब भी वो आए हम लोग के ग्रुप में, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, कहीं बाहर गए, कहीं बाहर मान लीजिए कहीं टेम्पल विजिट करने गए, कहीं पे हम टूरिस्ट प्लेस पे गए, हम लोग दिन में टाइम होता है, कई बार चले आते हैं कि बोर हो रहे हैं, तो वो आए, तो वो थोड़ा सा तो है, एक जो ग्रुप में 2-3 लड़के थे, थोड़ी सी वो असहज महसूस करे, मतलब थोड़ा ठीक अपने कपड़े वपड़े थोड़ा ठीक कर लेंगे, और थोड़ा सा मतलब एक स्लाइट चेंज इन बिहेवियर। तो मैं एक दिन बोला कि मैंने कहा क्यों था, तो जैसे वो आता है तो वाई यू फील ऑल फील सो मच अनकंफर्टेबल, मना कर दो उसको, क्या कुछ बोल दिया उसने, बताओ। अपन ने कहा अपन तो बोल्ड आदमी भी है, लीडर आदमी है, अपन तो कुछ भी अपने सामने गलत नहीं हो सकता। हमने कहा बात करता हूं, ये तो बात पक्की है, जहां हम होते हैं वहां सिर्फ हम होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप है हमारा तो हम ही लीड करेंगे उसको, ऐसा मतलब जनरली हो जाता करते। मैं बोला कि बताओ ना क्या हो गया, बताओ इश्यू बताओ मेरे को। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, इतना कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, फिर भी तुम लोग मतलब ऐसे करते हो तो मतलब somehow it feel awkward to me also, और दूसरे को भी awkward लगता तो उसको कैसा लगता होगा। मैंने कहा उसका भी तो सोचो। नहीं वो बोले, फिर बताने लगे कि नहीं उनको क्या है कि पता नहीं, उनका थोड़ा देखने का जो है ना वो हमको अच्छा नहीं लगता होगा ना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं सोचा पता नहीं यार इसके मन के इनके दिमाग में कुछ पैच फंसा हुआ है। फिर बाद में उसने बताया कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा सेंस होता है, हम लोग समझ जाते हैं इंसान को देख के। खैर अलग बात है। अब इससे जुड़ी कल मुझे एक स्टोरी मिली, कहीं स्टोरी ये मिली कि एक ऋषि मुनि थे, काफी ओल्ड एज के थे, वो 70 ईयर के रहे होंगे, 70 साल के। और एक उनके जो है वो कोई शिष्य थे उनके, वो 35 ईयर के आसपास के रहे होंगे, आधी उम्र के उनसे, ठीक है। दोनों जो है वो साधु थे, दोनों जो है वो अपना बढ़िया कहीं से जा रहे थे, जंगल से बाहर निकल रहे थे। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि जंगलों के आसपास कई गांव भी हुआ करते थे, जंगल के पहाड़, थोड़ा कोई गांव है। और गांवों में पहले जमाने में जो हम लोग वॉशरूम वगैरह अपना होता, बाथरूम वगैरह होता नहाने वहाने के लिए, वो तो होता नहीं था। तो पहले लोग नदी में जाया करते थे, नदी में तालाब में नहाने के लिए, ठीक है। तो वो दोनों कहीं से निकल रहे थे, जो है गुरु शिष्य कहीं से निकल रहे थे। शिष्य 35 ईयर का है, मैंने बताया आपको, गुरु जो है 70 ईयर के हैं। निकल रहे होते हैं तो वहां पे कुछ महिलाएं जो है उस तालाब में, बाजू में तालाब होता है, तालाब में या नदी होती है, नदी में कुछ महिलाएं नहा रही होती हैं। तो वो जो पहले शिष्य आगे आगे चल रहा होता है अपनी धुन में, तो वो महिलाएं वो उसको दिखते भी हैं कि सब लोग हैं उसको, तो वो ना ध्यान देता उनकी तरफ, ना महिलाएं उसकी तरफ ध्यान देती हैं, ना वो शिष्य उनकी तरफ ध्यान देता है, ना महिलाएं जो नदी में नहा रही होती है ना उसकी तरफ ध्यान देती है। वो अपना आगे सीधा निकल जाता है, वो ठीक है, आगे निकल जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया तो वो अपना आगे निकल गया, ठीक है। जब ये गुरुजी पहुंचे वहां पे, थोड़ा पीछे चल रहे थे, कुछ कदम पीछे चल रहे थे, जब ये वहां से निकलते हैं तो अब वो महिलाएं जितनी थी वो सब सहम जाती हैं, है ना। वो झट से अपने कपड़े वपड़े जो भी है उनको वो करके अपना थोड़ा सहम जाती है, छिप जाती है, सहम जाती हैं। तो इनको बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि यार ये तो मतलब एक होता है ना कि मतलब जैसे आप कहीं इंटर करो, कोई एकदम सहम जाए अंदर कि भैया जाओ जब ये छिप जाओ जाके सब लोग, तो अनईजी फील होगा।
तो वो बोलते हैं कि यार देखो, वो रुक जाते हैं। वो बोलते हैं देखो बेटा मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, आप लोग कपड़े पहन लो, 2 मिनट रुका हूं मैं। अब वो महिलाएं जो एकदम डर जाती थी, ऋषि मुनि है बोल रहे हैं, नहीं तो श्राप दे देंगे भाई। तो वो अपना तैयार व्यार अपना कपड़े जो भी क्लॉथिंग पहन के वो आती बाहर। बोलते ये बताओ बेटा, मेरी उम्र 70 साल है, तुम लोग जिस उम्र की हो उस उम्र की मेरी बेटी भी मेरी बड़ी है, मेरी बेटी के भी बच्चा है, तुम्हारी उम्र के आसपास पहुंच गया होगा वो, ठीक है। मेरी बेटी मुझसे 25 साल छोटी है, उसका बच्चा तुम्हारी उम्र का है, तुम सब 20-25 साल के आसपास की हो कि नहीं? जी। ये बताओ, जब ये मेरा शिष्य जो है वो कंपैरेटिवली बहुत यंग है, मुझसे आधी उम्र का, जब वो यहां से निकला, तुम लोगों ने ना ध्यान दिया उसकी तरफ, ना उसने तुम्हारी तरफ ध्यान दिया। मैं अपनी राह पकड़ के चल रहा था और तुमने मेरे को देखकर जैसा व्यवहार किया, उससे मुझे आत्मग्लानि हुई कि भैया कि मेरी नजर में ऐसा क्या है। तुम्हें जानना चाहता हूं, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम। तो उसने बोला, लो लड़की बोलती कि आपने गुरुजी भी बोला ना, आप लड़कियां हैं, आप 20-25 साल की हैं, आपकी बेटी के बच्चे भी मेरी उम्र, हम लोगों की उम्र के हैं। हाँ बोला मैंने। तो बोला आपने ये सब सोचा, जो आपका शिष्य सामने से निकला है ना अभी, उसकी नजर में तो हम ना लड़कियां हैं ना हम इंसान हैं। वो तो सबको, वो चिड़िया को भी उसी नजर से देखता है, जो जिस तरीके चिड़िया है, एक भगवान का क्रिएचर है, चिड़िया को, फूल पत्ती को, हम उसकी नजर में कुछ भेदभाव ही नहीं हो। उसकी आंखें बतलाती हैं कि उसमें कोई भेदभाव नहीं, वो ना तुम्हारी तरफ देखा कभी, ना परवाह उसको तुम्हारी, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ अपनी दुनिया में गलत। तो उसकी नजर में वो सब है ही नहीं कैलकुलेशन। जब आप निकले तो आपकी नजर में कैलकुलेशन है कि ये जो लड़कियां नहा रही हैं, इनकी उम्र जो है वो इतनी होगी, ये होंगी, इतनी संख्या में है, यहां पर है, ऐसा है। आपने देखा, आपने हमारे एक्ट को देखा कि हम छिपे हैं, उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया हमारी तरफ। तो गुरुजी सच्चा वैरागी वही है, गुरुजी गुरु वही है। अब उनको लगता है कि यार जिंदगी में कई बार हम क्या करते हैं, कुछ देख के कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी आंखें, हमारा चेहरा, हमारी फीलिंग्स वो प्रकट होती सामने, और कई लोग उसे पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कहानी की। एक्चुअली मैं गौर करता हूं कई बार कि हम सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है ना, वो हमें बहुत सारे क्यूज देता है। वो कई बार देखता हूं मैं किससे बात करना है, किससे हमें डील करना है, कोई किससे हमें जो है वो ट्रस्ट करना नहीं करना। हाँ, हालांकि कई जगह पे धोखा भी होता है, मैंने भी दिखाया कि मैंने भी कई कुछ लोगों की मदद किया मैंने, है ना। उन लोगों ने हमको विट्रे की भी किया हुआ है ना, हमारे ही स्टूडेंट रहे। लेकिन हमें इतनी सी बात है कि हमें इतना पता है कि हाँ कई बार गलती होती है आपसे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रस्ट करना बंद कर दें। खैर वॉट एवर द रीजंस, पर इतना पता है कि मन साफ रहेगा तो चेहरे पे झलकेगा, मन में अच्छी फीलिंग्स होंगे, चेहरे पे झलकेगा। बस क्लीन यूरसेल्फ फ्रॉम इनर साइड। ऑल द बेस्ट होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा, है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।